और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब खबर धर्मेंद्र यादव से जुड़ी हुई है। टीवी9 भारतवर्ष से आजमगढ़ के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से जीत का भरोसा जताया है। हमारे विकास के काम प्रधानमंत्री मोदी गिनवाते हैं, ये तंज भी कसा धर्मेंद्र यादव ने। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और उत्तर प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट्स आती हैं उसमें एक आजमगढ़ भी आती है। आजमगढ़ में लड़ाई बहुत कांटे की हो रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बेशक चुनाव में, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई है, लेकिन इस बार के लोकसभा के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी को यकीन है कि वो अपना गढ़ एक बार फिर से जीतेंगे। हम इस वक्त आज ईद के मौके पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी के साथ हैं और धर्मेंद्र जी इस वक्त उन गुड्डू जमाली के साथ ईद मना रहे हैं जो यहां की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्मेंद्र जी, उपचुनाव से ये चुनाव कैसे अलग है और कितने आशान्वित हैं आप? उपचुनाव से ये चुनाव सबसे पहले तो जहां मैं ईद मना रहा हूं और अपने जिस भाई के साथ ईद मना रहा हूं, यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन न केवल आजमगढ़ के लोग बल्कि जो भी आजमगढ़ की राजनीति को समझते हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन है। और मुझे खुशी है कि आज आदरणीय गुड्डू जमाली जी के घर पर मैं ईद मनाने का मुझे मौका मिला। भाई के निमंत्रण पर मैं यहाँ सेवइयाँ भी खा रहा हूँ और बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनके फादर से लेके परिवार के सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सबकी दुआएं भी मिल रही हैं। सैर इमाम साहब भी अभी अपनी दुआओं से नवाज के गए हैं। तो बहुत अलग चुनाव है और आजमगढ़ के लोगों को इस बात का मलाल है कि उपचुनाव में किसी परिस्थितियों में हम लोग हारे थे और आज आजमगढ़ के लोग उस सारे मलाल को दूर करके समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बुलंदी पे ले जाने के मन बना चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का मन बनाए हैं, सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का मन बनाए हुए आजमगढ़ के लोग। मुद्दे क्या होंगे? विकास होगा, क्षेत्रवाद होगा, जातिवाद होगा, धर्म पर होगा चुनाव, या फिर धर्मेंद्र यादव क्या ऑब्जर्वेशन आपका है? आप खांटी राजनेता माने जाते हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं। क्या समझ में आ रहा है? जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास मुद्दा जरूर होगा और आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादी सरकार में ही यहाँ काम हुए हैं और तो और समाजवादी सरकार जाए लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री जी अगर आजमगढ़ आते हैं तो समाजवादी लोगों के कामों पर ही अपना फीता भी काट रहे हैं और पत्थर भी लगा के जा रहे हैं। इतने काम समाजवादियों ने किए। 7 साल से हम सरकार में नहीं, तब है। साथ ही साथ मुद्दे आज देश के सामने बहुत गंभीर हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है देश का संविधान बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। ये बड़े मुद्दे हैं और ये लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब बीजेपी की सरकार हटेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ मुद्दे हैं जाति जनगणना के, सामाजिक न्याय के, जो दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नौकरियों में, प्रमोशन में, हर तरह से शोषण हो रहा है, वो मुद्दे हैं। आज मुद्दे हैं बेरोजगारी के, जो लगातार आप सोचिए केवल एक परीक्षा की भर्ती होती है 60,000 लोगों की और 60 लाख नौजवान उसमें शामिल होते हैं और पेपर लीक कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज करके सरकार लीक कराती है जिससे परीक्षाओं को परिणाम ना आ पाए और परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्याएं बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा पत्र के माध्यम से अपना दृष्टिकोण साफ किया है। मुसलमान वोट बहुत मायने रखता है और MY का आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत शानदार है। इस बार ऐसा तो नहीं मुसलमान बढ़ जाएगा? ये देखा गया है कि उपचुनाव में अगर मुसलमान नहीं इधर उधर होता तो शायद धर्मेंद्र यादव की जीत पक्की थी। नहीं, कहीं नहीं होने जा रहा है और जिन भाई के प्रभाव में, उनकी लोकप्रियता के कारण, उनके प्रति लोगों के लगाव के कारण लोग अलग हुए थे। आज हम दोनों अगल बगल बैठे हुए थे। इसी के साथ फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।